Hello students, today we are going to study NCERT class 3rd EVS chapter 6 Food We Eat। चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ बच्चे बैठकर अपनी पिछली रात को खाए हुए खाने के बारे में बात कर रहे हैं। ये लड़का बोल रहा है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जौगेरी। कल रात को मैंने बाजरे की रोटी के साथ गुड़ खाया। ये लड़की बोल रही है, आई कुक दाल एंड राइस। मैंने दाल और चावल बनाया था। दिस गर्ल इज सेइंग दैट यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। कल तो मेरे घर पर खाना ही नहीं बनाया था। दिस बॉय इज सेइंग आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। वी एट दाल एंड चपाती। मैं तो कल मेरी दादी के साथ गुरुद्वारा में गया था, वहाँ मैंने लंगर में दाल और चपाती खाई। ये लड़की बोल रही है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक। मेरी अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आई एट एंड चीला इंस्टीड। तो मैंने उसकी बजाय चीला खाया। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग दैट माई मदर कुक्ड इडली। आई एट लॉट्स ऑफ इट। मेरी मम्मी ने तो कल इडली बनाई थी और मैंने बहुत सारी इडली खाई। इट वॉज रियली टेस्टी। और इडली बहुत ही टेस्टी बनी थी। दिस बॉय इज सेइंग दैट माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स। मेरी माँ जहाँ पर काम करती है वहाँ से उन्होंने कल हमारे लिए दाबेली लाई थी। वी एन्जॉयड ईटिंग इट। और हमने वो बहुत ही मज़े से खाई। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? राइट इट ऑन द प्लेट शॉन बिलो। कल आपने कल क्या खाया था, उन चीज़ों का नाम आपको यहाँ पर नीचे जो प्लेट दी है वहाँ पर लिखना है। सो जनरली वी ईट रोटी, सब्जी, दाल, राइस, फिश, चिकन, बटर मिल्क, कर्ड, फ्रूट्स, पनीर, मिल्क, ये सब खाते हैं। यू कैन राइट देम हियर। Now, see here, think and tell. See the first one. How do you know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है कि आप hungry हो? मतलब कि आपको भूख लगी है, या आपको कैसे पता चलता है? So, students, we get a strange sensation in stomach which gives the signal that we are hungry. We feel like eating something. जब हम hungry होते हैं, मतलब कि जब हमें भूख लगती है, तो हमारा शरीर हमें कुछ सिग्नल्स देता है जिससे हमें ऐसे फील होता है कि हमें अब कुछ खाना चाहिए। सेकेंड वन, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वेर हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट? ऐसा कभी हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी है लेकिन आपके घर पर या आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? इफ़ येस, वाई? अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? Here you can say it, yes. One day there was nothing to eat in the house because my mother went for some important meeting. एक दिन मम्मी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग से बाहर गई थी। उस दिन मम्मी खाना नहीं बना पाई। उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थर्ड क्वेश्चन, you must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. आपने देखा कि एक गर्ल है, उसने बोला कि उसके घर पर तो कल खाना ही नहीं बना था। What could be the reason? तो उसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों उसके घर पर खाना नहीं बना था? There could be many reasons like, first you can say that mother might gone outside the house. मम्मी कहीं बाहर गई होगी किसी काम से, इसलिए खाना नहीं बना होगा। Second thing you can say the girl was belong to a poor family. शायद वो लड़की किसी गरीब फैमिली से होगी जो 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे? वाई? क्या सभी बच्चों ने एक ही जैसा खाना खाया था, एक ही चीज़ खाई थी? नो, यू कैन से नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड डिफरेंट रिलीजन। क्लास के सभी बच्चों ने अलग अलग खाना खाया था क्योंकि
सभी बच्चे अलग अलग फैमिली से आते हैं और अलग अलग रिलीजन से आते हैं, इसलिए सबका जो खाना है सभी के घर पे अलग अलग खाना बनता है और सब लोग जो है वो अलग अलग खाना खाते हैं। नेक्स्ट वन, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। दिस वी विल डू इन द क्लासरूम। यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम क्लासरूम में करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी आपने आपकी प्लेट पर बुक नाम लिखा है, जो भी आइटम्स लिखी है वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड नथिंग टू ईट एंड यू वर हंग्री। अगर आपको बहुत ही भूख लगी है और आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आपको खुद सोचना है कि अगर आपको भूख लगती है और खाने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो तो आप क्या करते हैं, और ये आपको आंसर खुद लिखना है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, विपुल्स फैमिली। There are 4 members in Vipul's family. There are some members who do not eat what Vipul eats. विपुल की फैमिली में 4 मेंबर्स है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि वो खाना नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें विपुल खाता है वो चीज़ें ये लोग खाते नहीं हैं या खा नहीं पाते हैं। वाई शुड दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है, आपको ये सोचना है। Let us read about Vipul's family. While returning home from school, Vipul bought a भुट्टा corn on the cob. स्कूल से वापस घर आते वक्त विपुल एक भुट्टा लेकर आया। He reached home and asked his mother, "Where is मुन्नी? I want to see her." वो जैसे ही घर पर पहुंचा उसने तुरंत अपनी मम्मी से पूछा, "Where is मुन्नी? मुन्नी कहाँ है? I want to see her." मुझे उसे देखना है। His mother replied, "मुन्नी is in the room upstairs." उसकी मम्मी ने कहा कि मुन्नी ऊपर वाले कमरे में है, ऊपर वाले रूम में है। Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल ने अपनी दादी का भी हाथ पकड़ा और बोला, दादी आप भी चलिए मेरे साथ ऊपर। His mother stopped him. "I have soaked Baz chapati in dal. Let her first have her meal." तो उसकी मम्मी ने उसे रोका और रोककर कहा कि अरे दादी को अभी कहीं मत लेकर जाओ, अभी मैंने दादी को खाने के लिए दाल में रोटी को भिगोया है, पहले उनको खाना खा लेने दो। Have you put sugar in the dal? said दादी to विपुल्स मदर. दादी ने विपुल की मम्मी से पूछा, क्या तुमने दाल में चीनी डाली है? I have tasted the dal. It has been prepared well, replied विपुल्स मदर. विपुल की मम्मी ने कहा कि मैंने दाल को टेस्ट किया है और वो बहुत ही अच्छी बनी है। अब स्टूडेंट्स, उनके घर में ये दाल बनाने का एक तरीका हो सकता है चीनी डालना। उनके घर में दाल में चीनी डालते होंगे और एक मीठी दाल वो लोग बनाते होंगे। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स. विपुल ने अपनी दादी माँ की प्लेट उठाई और वो ऊपर भागा. देन ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली. फिर उसने अपनी दादी से भी कहा कि जल्दी से वो उसके पीछे ऊपर जाए. When I was of your age, I could run up hill in the same time. तो दादी बोली कि जब मैं तुम्हारे एज की थी, तुम्हारे उम्र की, मतलब कि जब वो विपुल के उम्र की थी, तब वो हिल्स के ऊपर भी चढ़ जाती थी. लेकिन अब तो दादी की उम्र हो गई थी. एंड स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन दैट आवर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर कैन नॉट रन और वॉक सो फास्ट. हमारे जो दादा दादी होते हैं वो ज़्यादा फास्ट चल नहीं पाते हैं या दौड़ नहीं पाते हैं. विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी. जो भुट्टा विपुल खा रहा था वो उसने उसकी मामी को दिया. वॉश्ड हिज हैंड्स, अपने हैंड वॉश किए. एंड लिफ्टेड लिटल मुन्नी, और जो छोटी मुन्नी थी उसको उसने उठाया. सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग. मुन्नी अचानक रोने लगी.
शी इज़ हंग्री सेड मामी। मामी ने कहा कि मुन्नी को भूख लगी है। शी सैट डाउन टू फीड मुन्नी। और बाद में वो मुन्नी को गोद में लेकर दूध पिलाने के लिए नीचे बैठ गई। थिंक एंड राइट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट देयर आंसर्स। फर्स्ट वन इज, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। दादी जल्दी से सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पा रही थी? बिकॉज शी हैज़ बिकम टू ओल्ड। क्योंकि दादी बहुत ही बुजुर्ग हो गई थी। टू क्लाइम द स्टेयर्स, इसलिए दादी जो है वो स्टेयर्स को चढ़ नहीं पा रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को अपनी दाल कैसी पसंद थी? दादी लाइक्स टू हैव शुगर इन हर दाल। दादी को अपनी दाल में शुगर पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक। आपको कैसी दाल पसंद है? अब यहाँ आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। उनके परिवार में कौन कौन है जो भुट्टा आसानी से खा सकते हैं? इन द स्टोरी, विपुल्स मदर, मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा इजीली। विपुल के इस फैमिली में विपुल की मम्मी, उसकी मामी और विपुल खुद, ये तीनों भुट्टा आसानी से खा सकते हैं। बिकॉज दे आर यंग एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। क्योंकि वो सब यंग है और उनके जो टीथ है वो स्ट्रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट वन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। क्या सभी बुजुर्ग लोग भुट्टा खा सकते हैं? नो, ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा बिकॉज ओल्ड पीपल हैव यूजुअली वीक टीथ। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके दांत बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो भुट्टा नहीं खा पाते। फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। जो 4 months की मुन्नी है, क्या वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीती है? दैट इज़ हर ओनली फूड। क्या वही उसका खाना है? वाई, ऐसा क्यों है? सो यू कैन से हियर, 4 months ओल्ड बेबी डू नॉट हैव टीथ। जो 4 months के जो भी छोटे बेबीज़ होते हैं उनको टीथ यानी कि उनके दांत नहीं होते हैं। सो दे फीड ऑन मिल्क ओनली एंड मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर देम। सिर्फ इसलिए वो सिर्फ दूध ही पीते हैं और उनके लिए उनकी मम्मी का जो दूध होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। जैसे हमारे दांत, हमारे मम्मी पापा के दांत हेल्दी होते हैं, लेकिन हमारे जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर उनके जो टीथ होते हैं वो वीक हो जाते हैं। और जो बेबीज़ होते हैं उनके तो टीथ होते ही नहीं हैं। एंड दैट्स वाई पीपल लिविंग इन द सेम हाउस और इन द विपुल्स हाउस, दे कैन नॉट ईट वॉट पीपुल ईट्स। इसीलिए विपुल के घर के सारे लोग जो है वो चीज़ नहीं खाते थे जो विपुल खाता था। आस्क एंड राइट वॉट दे कैन ईट, वॉट दे कैन नॉट ईट। ये क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट वन इज चाइल्ड, मतलब छोटा बच्चा, तो वो क्या खा सकता है? सो यू कैन से मिल्क, पोरिज, खिचड़ी, दाल, ये जो सॉफ्ट चीज़ें हैं वो ये छोटा बेबी खा सकता है। वॉट दे कैन नॉट ईट, चपाती, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, भुट्टा। जो हार्ड चीज़ें हैं वो नहीं खा पाते क्योंकि उनके टीथ नहीं होते हैं। यंग पीपल कैन ईट एवरीथिंग। वॉट दे कैन नॉट ईट, देयर इज़ नथिंग दैट दे कैन नॉट ईट। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो यंग पीपल नहीं खा सकते हैं। ओल्ड पर्सन कैन ईट चपाती सोक्ड इन दाल। जो चपाती दाल में भिगो कर रखी है वो खा सकते हैं। खिचड़ी खा सकते हैं, सॉफ्ट खिचड़ी, मिल्क पी सकते हैं। वॉट दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट ईट नट्स, भुट्टा, ड्राई फ्रूट्स। ये जो भी हार्ड फूड होता है कि जो उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, तो ये हार्ड चीज़ें वो नहीं खा पाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और वी कैन नॉट ईट। ये सब हम जो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं उस बारे में था। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट। क्या हम वो सारी चीज़ें खाते हैं जो हम खा पाते हैं? नॉट ऑलवेज, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक टू ईट ऑफन मोस्ट।
ये सारे खाने की चीज़ें ऐसी है यहाँ पे दी हुई है, इनमें से कौन सी चीज़ें हम ज़्यादातर खाते हैं, हमेशा खाते हैं, आपको उनको सर्कल करना है। तो फर्स्ट वन इज़ राइस। राइस तो हम हमेशा खाते ही है, किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई डिश बनाकर, तो सर्कल करना है। देन व्हीट मीन्स गेहूँ। येस, वी ऑफन ईट व्हीट, वी मेक चपाती, और बहुत सारी डिशेस भी है जो गेहूँ से बनती है, वो भी हम खाते हैं। बार्ली, बार्ली तो बहुत ही कम लोग खाते हैं, इसलिए आपको इसे सर्कल नहीं करना है, सिर्फ राइस को करना है और व्हीट को। अगर आपके यहाँ खाते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। देन ग्राम मीन्स चना। येस, वी ईट देम। मेज मतलब मकई, अगर आपके घर पर खाते हैं तो आप उसे सर्कल कर सकते हैं। मिलेट, बाजरा, बाजरे की रोटी भी बहुत सारे लोग खाते हैं। देन टोपियोका मतलब साबूदाना, तो वो हम कभी कभार उसकी साबूदाना वगैरह हम उसकी बनाते हैं, खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, कभी खीर बनाते हैं। देन रागी, बहुत से लोगों के घर में रागी भी खाने में इस्तेमाल होती है। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये सारे खाने पीने की चीज़ें हैं कि जो सभी खाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेसेस। लेकिन हम इनमें से कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। जिस जगह पर जो चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है, जिसकी फार्मिंग या कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, वो चीज़ वहाँ इजीली अवेलेबल होती है और वहाँ के लोग वही चीज़ ज़्यादातर खाते हैं। डिफरेंट थिंग्स आर ऑफन ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इस तरह से जहाँ पर जो ज़्यादा अवेलेबल होता है, वहाँ के लोग हैं वो वही चीज़ ज़्यादा खाते हैं।